Hello friends, this is Shreya Tripathi and welcome to Eclipse। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाओं को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में जीन पियाजे की थ्योरी को डिस्कस किया था। उस थ्योरी से कोलबर्ग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसी के बेस पर उन्होंने ये मोरल डेवलपमेंट की अवस्थाओं को दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। Lawrence Kohlberg's stage of moral development constitute an adaptation of a psychological theory originally conceived by the Swiss psychologist Jean Piaget. Kohlberg began work on this topic while being a psychology graduate student at the University of Chicago in 1958, and expanded upon the theory throughout his life. The theory holds that moral reasoning, a necessary but not sufficient condition for ethical behavior, has 6 development stages, each more adequate at responding to moral dilemmas than its predecessor. लॉरेंस कोलबर्ग ने ये जो थ्योरी है वो जीन पियाजे की थ्योरी के बेस पर बनाई। जब वो साइकोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट थे 1958 में शिकागो में। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा। इसी के आधार पर कोलबर्ग ने 6 अवस्थाएं दी हैं। मोरलिटी क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से मोरलिटी आया है। अब तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि मोरलिटी है क्या। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मोरलिटी एक सब्जेक्ट टर्म है, हर किसी के लिए अलग हो सकती है। बेसिकली मोरलिटी एक कंसेप्ट है जिसके बेस पर हम सही और गलत का डिसीजन ले सकते हैं, उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए गलत है। और जब हमें डिफरेंसेस निकालना मालूम है कि हमारे लिए ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें गलत है, तो हम अपना डिसीजन सही ले सकते हैं। और ये सर्टेन रूल्स, मॉरल रूल्स, बिहेवियर, डिसीजंस, यही सब तो मोरलिटी में आता है। यदि आपके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं होंगी तो आपके अंदर सही गलत करने का कोई डिसीजन ही नहीं, मतलब कुछ भी आपके अंदर नहीं बचेगा। तो ये वो सर्टेन रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। और इसी को हम मोरलिटी कहते हैं। हर विजुअल के लिए, हर पर्सन के लिए सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं राइट और रॉन्ग वाले, हर पर्सन के लिए, हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग पावर से डिपेंड करता है कि ना वो कैसा सोचते हैं। उनके हिसाब से फिर वो क्या सही है क्या गलत है वो उनके बेस पर होगा। मोरल डेवलपमेंट, moral reasoning, the thinking process involved in judgment about questions of right and wrong, distributive justice, belief about how to divide materials or privileges among the members of a group, follows a sequence of development from equality to merit to benevolence. Moral realism, stage of development wherein children see rules as absolute. Morality of cooperation, stage of development wherein children realize that people make rules and people can change them. Moral dilemma, situation in which no choice is clear and indisputably right.
moral reasoning, judgment, what is right or wrong, distributive justice, divided material, whole member of group, moral realism, see rules as absolute, morality of cooperation. Children realize that people make rules and people change them. Moral dilemma, no choice is clear and indisputably right. It is a situation of confusion. Moral reasoning, what is right or wrong decided by reasoning. बिकॉज हमने अभी पहले डिस्कस किया व्हाट इज मोरालिटी, तो मोरालिटी से निकल के ये आया था कि जो हमें जिससे पता चले कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है उसे हम मोरालिटी कहते हैं। जो हमारे हेल्प करे हमारे डिसीजंस को लेने में कि हमारे लिए ये चीजें सही है ये चीजें गलत है, उसमें डिफरेंसेस निकाल सके। अब मोरल रीजनिंग, तो हम कैसे अपने सही गलत का चुनाव कर सके ये हम रीजनिंग के बेस पे हम लोग जानते हैं, हम मोरल रीजनिंग कहेंगे। मोरल डिलेमा, क्रिएट सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज कंफ्यूजन इज कॉल्ड मोरल डिलेमा। डिलेमा का मतलब ये होता है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं बट मुश्किल है कि एक चूज करें। जैसे कि इसमें एक इंसान है, बच्चा है या इंसान समझिए, इंसान ही समझिए, उसको $10 मिलियन मिल रहे हैं या फिर वो $10 मिलियन ले, ये डॉटर को बचाए या अपनी मदर को बचाए या वाइफ को बचाए। उसके सामने ये सिचुएशन क्रिएट होगी, उसको अगर सबसे ज्यादा उसको क्या चाहिए, वो किसको बचाएगा पहले, अपनी वाइफ को या पैसे को या अपने बच्चे को या फिर अपनी माँ को, वो किसको सबसे पहले बचाएगा। तो ये अब उसको चाहिए तो सब चीजें बट वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है कि उसको एक ही डिसीजन लेना है और उसको ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और इसी सिचुएशन को कोलबर्ग ने डिलेमा कहा है। हेनेस डिलेमा, ये कोलबर्ग की बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी में से एक है। मोरल डिलेमा को स्टोरी बेस पे रिप्रेजेंट करा है कोलबर्ग ने और उनमें से ये सबसे ज्यादा फेमस स्टोरी है हेनेस डिलेमा। इसमें जो हेनेस था वो नॉर्मल इंसान था, न ज्यादा पैसे वाला था और न ज्यादा गरीब। जो ये इसकी जो बीवी थी वो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसको कैंसर था। तो अब वाइफ बीमार है मतलब टेंशन प्लस उसके जीने मरने का भी सवाल था, अगर वो इलाज नहीं करवाएगा तो वो मर जाएगी। तो वो हॉस्पिटल लेके गया। अब सरकारी में तो वो चांसेस नहीं ले सकता था तो वो अच्छे से हॉस्पिटल में गया, न ज्यादा महंगा था, वो वहां गया तो डॉक्टर ने कहा अगर ये दवा मिलेगी तो ये बच सकती है, नहीं तो वो नहीं बचेंगे। अब उसको अपनी वाइफ को बचाना था, कहता ठीक है मैं ले आता हूँ। गया, वो बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स में देखा उसने, तो उसने बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स में देखा, कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो और देखता गया। तो वो उसको एक मेडिकल स्टोर मिला जहाँ पे वो मेडिसिन थी बट उन्होंने खुद वो मेडिसिन बनाई थी इसलिए वो उसका 10 गुना दाम मांग रहे थे। अब उसके पास इतने तो पैसे थे नहीं, क्यों?
क्योंकि वो एक तो अपने बजट से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल में लेके आया, प्लस 10 गुना महंगी दवा कैसे दे सकता है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसके सामने ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि वो उसको मेडिसिन भी चाहिए बट उसके पास पैसे नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है वो डिलेमा हुई। बट वो उसने क्या किया, चोरी भी नहीं कर सकता था, क्यों, वो लॉ अगेंस्ट है। लेकिन वाइफ भी बहुत ज्यादा उसको प्यारी थी, तो वो रात में गया और मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन चोरी करके ले आया। तो कोलबर्ग ने मोरल डिलेमा के बेस पे ये 4 क्वेश्चंस पूछे हैं कि अब उसने चोरी कर ली तो क्या उसको जेल जाना चाहिए, या फिर उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी वाइफ को उसी हालत में छोड़ देना, मरने की हालत में छोड़ देना चाहिए था, या फिर वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको कोई भी ब्लेम नहीं देना चाहिए था, या फिर उसने ये लॉ के अगेंस्ट काम किया कि उसने चोरी की। तो आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइए। चलिए, तो कोलबर्ग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कोलबर्ग ने उन्होंने 6 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की। उन्हीं स्टेजेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। इसको हर लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट और ओबीडियंस, और सेकंड में इंस्ट्रूमेंटल और रियलिटिस्ट, और कन्वेंशनल में इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस, और फोर्थ है अथॉरिटी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, और पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। Avoiding punishment, self-interest, good boy attitude, law and order, morality, social contract principles, ये स्टेजेस है कोलबर्ग की। Level 1. At the pre-conventional level, most 9-year-old and younger, some over 9. We don't have a personal code or morality. Instead, our moral code is shaped by the standard of adults and the consequence of following or breaking their rules. Authority is outside the individual and reasoning is based on the physical consequence of action. ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो 9 years या उसके ओवर वाली के लिए है। इसमें बच्चे को जो उसके रूल्स होते हैं उसको ब्रेक करने पे उसको कैसी पनिशमेंट्स मिलती हैं या देनी चाहिए उसके उससे। स्टेज 1, obedience and punishment orientation. The child individual is good in order to avoid being punished. अगर बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है तो वो अपने जो रूल हैं और राइट और रॉन्ग के डिसीजंस हैं वो सही ले रहा है। इफ अ पर्सन इज पनिश्ड, अगर वो पनिश किया जाता है तो वो अपने सर्टेन रूल्स के खिलाफ काम कर रहा है, वो रॉन्ग डिसीजंस ले रहा है, इसीलिए उसको पनिशमेंट मिल रही है, ये यहाँ पे बता रहा है। स्टेज 2, individualism and exchange. At this stage, children recognize that there is not just one right view. There is handed down by the authority. Different individuals have different viewpoint. कि इसमें बच्चे को अपने हिसाब से जो चीज सही लगती है वो उसे लगता है कि वो दूसरों के तरीके में दूसरे तरीके की दिखेगी। Level 2, conventional morality. At the conventional level, most adolescent and
एडोलसेंस और एडल्ट में आती है, वी बिगिन टू इंटरलाइज द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूड एडल्ट रोल मॉडल. Authority is internalized but not quotient, and reasoning is based on norm of the group to which the person belongs. कि इसमें हम अपने रोल मॉडल के हिसाब से काम करते हैं कि जैसे हमको कोई पर्सन के चीज़ें पसंद है तो हम उसको अपने अंदर अलाउ करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि वो राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग में कैसे हम लोग उसको रोल मॉडल मान रहे हैं. Stress is good interpersonal relationship. The child individual is good in order to be seen and begin a good person by other. Therefore, answer relate to the approval of others. अब पसंद सबके लिए है या किसी किसी के लिए, वो उसके रोल मॉडल पे डिपेंड करता है. Maintaining the social order. The child individual become aware of the wider rule of the society, so judgment concern obeying the rules in order to uphold the law and to avoid guilt. सोसाइटी रूल्स, जजमेंट कैसे सही ले रहा है सोसाइटी रूल्स के हिसाब से और सही कर रहा है या नहीं, उसके अंदर नहीं करने पे गिल्ट है कि नहीं, ये सब देखने. Post-conventional morality. Individual judgment is based on self-chosen principles and moral reasoning is based on individual rights and justice. According to this level of moral reasoning is as far as most people get. Only 10 to 15% are capable of the kind of abstract thinking necessary for stage 5 or 6 post-conventional morality. This is to say, most people take their moral views from those around them, and only a minority thinking through ethical principle for themselves. Social contract and individual rights. The child individual become aware that while rules, laws might exist for the good of the greatest number, there are times when they will work against the interest of particular individual. जब हम अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम करते हैं तो हजार बार सोचते क्या हम अपने लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं या उसके रूल्स के ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं. द इश्यूज आर नॉट ऑलवेज क्लियर कट. फॉर एग्जाम्पल हेनीज. अब हेनियस को अपनी वाइफ की जो जान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी, रूल्स के अगेंस्ट जाने के लिए वो मजबूर हो गया, तो ये स्टेज इसमें आती है. Stage 6. Universal principle. People at the stage have developed their own set of moral guidance which may or may not fit the law. The principle apply to everyone. Human right, justice and equality. The person will be prepared to act to defend these principles even if it means going against the rest of society in the process and having to pay the consequence of disapproval and or imprisonment. Kohlberg dubbed few people reach this stage. Thanks for watching. Thank you so much.